अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से और पीडीएम में जो कशमकश जारी है उसका नेक्स्ट लाहे अमल क्या हो सकता है, पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला कर सकती है और पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम क्या कर सकती है, लेकिन हुकूमत की लाहे अमल क्या हो सकता है पीडीएम को फेस करने के लिए, इन सब पर बात तो की जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात करें कोविड की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है और 9 से 10% तक ये कहा जा रहा है कि अब इजाफा हो चुका है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और खातून अव्वल जो हैं बुशरा बीबी साहिबा, वो भी कोविड पॉजिटिव आई हैं। हम उनके लिए दुआगो भी हैं, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ भी करते हैं, लेकिन साथ साथ हम अपनी आवाम से अपील भी करते हैं कि खुदा रहा कोविड की जो SOPs हैं जो हुकूमत ने बताए हैं, मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, खुदा रहा अपने लिए नहीं और दूसरों के लिए इसका ख्याल ज़रूर रखा जाए। प्रोग्राम में बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पीडीएम क्या अब कोई लाहे अमल इख्तियार कर सकती है। इस बारे में राना सनाउल्लाह ने फरमाया है कि ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी हो सकती है हुकूमत की, लेकिन ये क्या कुर्बानी पीपल्स पार्टी के बगैर होगी या पीपल्स पार्टी के साथ होगी, ये अहम नुक्ता है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ में शाहिद हकान अब्बासी साहब ने कहा है कि नैब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियरिंग का इदारा है जो कि अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नैब मुतहरिक हो चुकी है, मरियम बीबी को नोटिस आ रहे हैं पेशी के लिए कहा जा रहा है, तो क्या उनकी ज़मानत जो है वो अब एक बार फिर ख़त्म होने जा रही है, उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। इन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बैरिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हैं अली गौहर बलोच साहब, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अली गौहर बलोच साहब आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बसरा साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ बैरिस्टर साहब आपसे करते हैं और सबसे पहले ये बताइएगा कि पीडीएम अब तो ये कहा जाए कि पीडीएम को आपसे शिकायत हो गई है और पीपल्स पार्टी से शिकायत हो गई है और पीपल्स पार्टी ये अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है, क्या वजह हो गई इख्तिलाफात की? बहुत शुक्रिया जी। कोई मेरे ख्याल से इख्तलाफात इतने शदीद नहीं हैं। हम मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं और जब हमने जदोजहद का आगाज़ किया था, पीपल्स पार्टी खालिक है पीडीएम की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो पिछले 2 साल से कोशिशें करते रहे अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए और उन्होंने ये मुमकिन बनाया कि तमाम अपोजिशन जमातें इस नाअहल, नालायक और नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हों। और फिर हमने एक अलामिया जारी किया था तमाम पीडीएम की जमातों ने, जिसके अंदर हमने कुछ असूल वज़ा किए थे और एक्शन प्लान दिया था कि किस किस तरह हमें चलना है। उसी के तहत हम चलने पे यकीन रखते हैं और पीपल्स पार्टी को नहीं देखे। उसके अंदर हमने कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक आएंगी, अभी तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई है, वो भी आनी है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफ़े मुनासिब वक्त पे आएंगे। अब लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों को कभी भी इकट्ठा नहीं किया गया था ना। अब पता नहीं क्या है कि एकदम शायद इस इजलास के अंदर से ये तासुर मीडिया तक पहुंचा है कि इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च एक तरह इकट्ठा ही होगा, शायद ये तासुर इजलास में से ही आया हो। लेकिन पाकिस्तान लेकिन ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाजे कर दी है। वो कहते हैं कि आपके लॉन्ग मार्च बेअसर होगा, उसका उतना प्रेशर नहीं होगा हुकूमत के ऊपर, जब इस्तीफे साथ दिए जाएंगे तो वो ज़्यादा कारआमद हो सकता है। देखिए, कारआमद सियासी जद्दोजहद के अंदर आप किस चीज़ को कारआमद कहते हैं और किस चीज़ को समझते हैं कि गैर ज़रूरी है, ये तो वक्त बताता है। लेकिन बहरहाल अभी तक जो हमारी तजावीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही हैं उसने फ़ायदा दिया है। जब पीडीएम, बिल्कुल आपको पता है लाहौर के जलसे के बाद वो कुव्वत हमारा जिस तरह थोड़ा सा हुआ मामला, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो कहा था कि ज़िमनी इलेक्शंस में हम जाएं, सेनेट इलेक्शन लड़ें, तो एक तरह से गिलानी साहब का कौमी असम्बली से जीतना हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की एक तरह से इजहार था। यही तो पीएमएलएन कहती है। देखें, हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है, यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनवाया है और पीएमएलएन अब आपसे कहती है कि ऑपोजिशन लीडर सेनेट में चाहिए, तो उसके लिए भी आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि पीडीएम में तो ये तय हुआ था। इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे सिर्फ एक इस पे बात करने दें। देखें, असल में बात ये नहीं है कि हमने कोई सीट एक सेनेटर बनना है या नहीं बनना। बड़ी बात ये थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने इन मुश्किल हालात में ये जुर्रत की कि उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया और हुकूमत को शिकस्त दी। ये कोई मेरे ख्याल से इस पे तो सारी सियासी
जमातों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुल्क के एक बड़े सियासी फिगर ने, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसने हुकूमत के साथ टकराने का फैसला किया और उसे शिकस्त फाश दी। अब हम ये समझते हैं कि हमें मुत्तहद होकर अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी होगी। लेकिन बैरिस्टर साहब, पीडीएम का मकसद शिकस्त देना नहीं था। पीडीएम का मकसद शिकस्त देना नहीं था। अगर ये शिकस्त थी तो फिर एक जॉइंट ऑपोजिशन भी ये काम कर सकती थी। अली गौहर बलोच साहब, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे के लिए टाइम नहीं, नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है, ये फिरदौस साहिबा कह रही हैं, क्या ऐसा ही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, बहुत शुक्रिया। और आपने जो क्वेश्चन किए, देखिए पहली बात तो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या मीटिंग चल रही हैं और हमारा क्या लाया अमल है। हमारी जो स्पोक्स पर्सन है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा नहीं है। हम खुद उस चीज़ के तर्जमानी करते हैं अपनी अपनी पार्टी की, और हमारे पार्टी के कायदीन ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लिहाजा फिरदौस आशिक अवान साहिबा को चाहिए कि वो अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ तवज्जो करें जिधर से वो इलेक्शन हार के आई है। गुजारिश ये है कि पीडीएम का देखें, पीडीएम ने जितने भी मराहल तय किए, पीडीएम ने जो जो फैसला किया कि किस किस शहर में जलसा होगा, कहाँ कहाँ जलसा होगा, किस किस तारीख को होगा, हर उस तारीख पे जलसा हुआ। लाखों अवाम उन जलसों में आया गया। और आपने देखा कि हमारे कारकुनान के ऊपर, मैं पूरे पीडीएम की बात कर रहा हूँ, बिलखसूस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के ऊपर मुकदमात कायम किए गए, हमारे रास्ते रोके गए, रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन हर उस जगह पर लेकिन अली गौहर बलोच साहब, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश नहीं है आपसे? जो शो आपने किया लाहौर में वो पीएमएलएन की जिम्मेदारी थी, और इससे पीडीएम खुश नहीं है, और खासकर पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। देखिए, किसी भी पार्टी, चाहे कराची का जलसा हो, चाहे बलूचिस्तान के जलसे हों, चाहे लाहौर के जलसे हों, हमारी आपस में पीडीएम की पार्टी को हमारे जलसों के ऊपर किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। जो बात है वो सिर्फ जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है इस वक्त, वो इस्तीफों की बात पर किया जा रहा है। लेकिन बात ये है कि ये एक हमारा बामी मुशावरत का सिलसिला है जो जारी है, और जिस पर बामी मुशावरत चल रही है। पीएमएलएन का और हमारी लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि इस नाम नेहाद हुकूमत को, जो कि रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम बंद करके इस हुकूमत को कायम किया गया, इस गैर नुमाइंदा और सिलेक्टेड हुकूमत को फारिग करने के लिए जरूरी है कि हम अपने ऐवानों से इस्तीफे दें, अपनी कुर्बानी दें। और उस कुर्बानी का मकसद ये है कि इसमें इस वक्त इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट और इस गैर जमहूरी और गैर आईनी निज़ाम की वजह से हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल वो रिस्क पर है, वो स्टेक पर है। और उसके लिए जरूरी है कि इस हुकूमत को भी हम चलता करें, और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आने वाले वक्त में उस निज़ाम के लिए जो कि सिलेक्शन के जरिए लाया जाता है, ऐसी दीवारें हम खड़ी कर दें कि पाकिस्तान में वही 73 के आइन के मुताबिक और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, ये पाकिस्तान उसी आइन और कानून के मुताबिक चले। पाकिस्तान अली गौहर साहब, मेरा सवाल सुन ले। आपने फिरदौस साहिबा की बात को रद्द कर दिया। अगर पीपल्स पार्टी ये तमाम चीजें जो है ये बामी मुशावरत से हल हो जाएंगी। अगर पीपल्स पार्टी ये कंडीशन लगा देती है, या इसको डिस्कस भी किया गया पीडीएम के जो इजलास था कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, और ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया गया जरदारी साहब की जानिब से कि इसहाक डार साहब तो सेनेट का वोट डालने के लिए भी नहीं आए, और तो अगर ये कंडीशन कर देती है पीपल्स पार्टी के पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, जाहिर है उनका एक बड़ा स्टेक है, एक हुकूमत सूबे से छोड़नी है, तो नवाज शरीफ साहब तो हैं नहीं, तो क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते? देखिए, इस वक्त हमारी पार्टी के जो सदर हैं, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और आपको पता है कि उनको झूठे मुकदमात में जो है वो पाबंदे सलासल किया गया। और आपको पता है कि वो तो उन जज साहबान की वीडियोस भी आ गई, और जिस तरह से कि मरियम साहबा कह चुकी हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो पार्टी को उधर बैठकर इन जालिमों के झूठे शिकंजों में आने की बजाय वो पार्टी को उधर बेहतर तरीके से चला रहे हैं और चला सकते भी हैं। और हमारी पार्टी के कायद भी वो ही हैं, हर फैसला उनकी मुशावरत के साथ किया जाता है। और हमारी पार्टी के सदर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है शहबाज शरीफ साहब को वो जिम्मेदारियां सौंपी है, वो पाकिस्तान में, मरियम नवाज साहबा इधर हैं,
आपने देखा कि अभी इस नाम नहाद जो नैब नियादी पार्टनरशिप है उसकी वजह से आपने देखा कि हमजा शबाज साहिब पाबंद सलासल रहे, वो इस जी वक्त ठीक है, रिहा हो चुके लेकिन हैं। जमानत भी हो शबाज गई शरीफ फिर। साहब जो है वो दूसरी दफा गिरफ्तार हुए लेकिन हैं। यही तो तो बात है ये कि मरियम हुकूमत साहिबा जो की न्याजी जमानत साहब की हुई, फिर हुकूमत है, हमजा ये शहबाज की होगी, सिर्फ अब उसी फिर बात सूरत वही में कायम रह गिरफ्तारियों की आ रही सकती है कि है। अगर जी ठीक है, अपोजिशन पूरी बसरा को साहब भी हमारे जेलों साथ में बंद कर दिया जाए तो फिर ही ये नाम नहाद हुकूमत कायम रह सकती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के दिन गिने जा अच्छा चुके बस हैं। चलें, ठीक है। पीटीएम में जो ये दरारें डालना चाह रहे हैं और जिस किस्म का ये प्रोपोगंडा करते हैं वो इंशाअल्लाह ताला जी ठीक है कतई तौर बसरा पर साहब। नहीं होगा और पीडीएम मुतफिक रहेगा जी और ठीक है कायम भी गौहर रहेगा। साहब, मुझे और आगे भी हम बढ़ने अपनी देना, जो बसरा साहब भी मंजर हमारे की साथ है। तरफ इसी जी जोश ठीक है जज्बे बसरा के साहब, आप साथ ये जो है बताइए, गामजन रहेंगे इंशाअल्लाह। बसरा साहब आप ये बताइए कि पीएमएलएन की जानिब से पीडीएम में पीपल्स पार्टी शामिल हो या ना हो, लॉन्ग मार्च करे या इस्तीफे दे या ना दे, पीएमएलएन बजिद है कि ये हुकूमत को घर जाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में बसरा साहब की आवाज़ ठीक नहीं आ रही। बैरिस्टर साहब आप ये बताइए कि पीएमएलएन तो इस बात पर मुत्तफिक है और अटल है कि वो पीटीआई की हुकूमत को घर भेजना चाहती है और भेजेगी भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी साथ हो या ना हो। क्या पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि हुकूमत घर जाए, इमरान खान सब घर जाए, चाहे वो इस्तीफे देकर जाएं, लॉन्ग मार्च करके जाएं? एक्चुअल में पीडीएम का मकसद भी बनने का यही था। देखिए पीडीएम अभी तक इस चीज़ के ऊपर मुत्तहद है, मुत्तफ़िक है और जो लाए अमल हमने बनाया है उसके नतीजे के अंदर एक जमहूरी तहरीक के ज़रिए इस हुकूमत को, जो कि एक नाजायज़ हुकूमत है, हम वापस भेजना चाहते हैं और यही पीडीएम के बनाने का मकसद था। मैं समझता हूँ हमारा इख्तलाफ नहीं है इस मौजू के ऊपर। सर जमहूरी तरीका, ये आप फिर लॉन्ग मार्च को जमहूरी तरीका समझते हैं कि लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को घर भेजा जाए? लॉन्ग मार्च बहुत जमहूरी तरीका है, पूरी दुनिया के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इसकी बुनियाद रखी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बग़ैर लॉन्ग मार्च के ही हमने मकासद हल कर लिए थे। तो हम समझते हैं ये कोई नहीं। और फिर पाकिस्तान के अंदर वकला ने जजेस के इन लॉन्ग मार्च के रद्द अमल में जो कुछ होता है पाकिस्तान में वो भी आप खूब जानते कोई हैं। रद्द अमल नहीं हुआ अभी तक। तो हमारे लॉन्ग मार्च से तो कोई ऐसा गैर जमहूरी वो तो अभी हुआ ही नहीं है। नहीं हमारा पहले जो मोहतरमा का हुआ था उसमें मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए थे। अब आज भी हम समझते हैं कि हम इसीलिए पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें उन इंतहाओं की सियासत की तरफ नहीं जाना जिससे मुल्क को नुकसान होगा। आलिया साहब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, पीडीएम का क़याम सबके लिए ज़रूरी है। अगर ये समझा जाएगा कि पीपल्स पार्टी के बग़ैर कोई भी तहरीक बनाई जा सकती है या अपने अहदाफ पूरे किया जा सकते हैं तो ये नामुमकिन है सियासी तौर पे। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी समझती है कि तमाम सियासी जमातों को मुत्तहद होना, इसलिए हमने किया है। आपके सामने मैं तारीख़ का एक नुक्ता रखूँगा। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपको पता है 2006-7 के दौरान जब हम ARD थी तो उसमें मोहतरमा ने एक डायलॉग का आगाज़ किया था मुल्क में वापस आने का, जिसमें मोहतरमा के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। और फिर उस वक्त तमाम जमातों में, उस वक्त इमरान खान भी और मियाँ साहब इकट्ठे थे, इन्होंने APDM बनाया था और उसके अंदर इन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन उस APDM में आखिर पे नून लीग ने वही किया जो पीपल्स पार्टी ने किया। ये इलेक्शन में भी आए APDM छोड़ के, मोहतरमा वापस आई तो मियाँ साहब भी वापस आए। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलजुल के यही बात हम समझाने की कोशिश करते हैं अपने सियासी दोस्तों को, हलीफों को, कि मुल्क के अंदर सियासत को बंद गली के अंदर धकेला नहीं जा सकता। सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बहुत इख्तलाफात हैं। ये जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अगर आपने सियासत से ख़त्म करना है तो ये किसी एक लॉन्ग मार्च की मार नहीं है। इसके लिए आपको एक मुसलसल जद्दोजहद करनी है, जैसे कि पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से ये जद्दोजहद कर रही है और अपनी अपनी हुकूमतों के अंदर भी उसी कमिटमेंट के साथ खड़ा होना है जैसे हम खड़े रहे हैं। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल किया है, हम 18वीं तरमीम लेके आए हैं, हमने दूसरी सियासी जमातों को इज्जत दी है। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं सिर्फ आखिरी, हम ये समझते हैं कि PMLN हो या मौलाना साहब हो, मौलाना साहब की पेस शुरू से ज़रा तेज़ रही है। शायद आज मुल्क की क्या ज़रूरत थी किसी नवाबज़ादा नसरुल्लाह की जो तहम्मुल के साथ क़यादत फरमाते तो उसके अंदर ये जज्बातीपन ना आता, इंतहा की सियासत की तरफ ना जाया जाता। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती और पीपल्स पार्टी के बगैर PDM भी कायम नहीं रह सकता,
क्योंकि पीपल्स पार्टी तो खालिक है। इसलिए ये ख्वाब देख रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे कि पीपल्स पार्टी निकल जाएगी, ये इत्तेहाद टूट जाएगा, तो ये इनका ये पीपल्स पार्टी यानी कि बैरिस्टर साहब का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी नागुज़ीर है। छोटे-मोटे ये हमारे मामलात हैं, एक्शन प्लान के ऊपर थोड़ा सा है अमल दरामद। देखिए अभी भी तो लॉन्ग मार्च इन्होंने खत्म कर दिया ना, मौलाना साहब ने आगे कर दिया। तो अगर इतने वक्त में हम अदम एतमाद की तहरीक ले आए और हुकूमत अगर गुड़ से जाती है तो भाई जहर देने की क्या जरूरत। हमने सेनेट के इलेक्शन में साबित किया है कि इस हुकूमत को शिकस्त दी जा सकती है। तो अगर एक दफा हम मुत्तहद होकर निकले तो हम यकीन दिलाते हैं कि हम जीतेंगे। ये इस पॉइजन का जिक्र तो बिलावल साहब आप लोगों में करते आए हैं। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें पीडीएम के हवाले से और पीडीएम का लाहेमिल क्या हो सकता है। और इस वक्त जो डिबेट है वो ये है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी होगी या नहीं होगी, और पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर क्या कर सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले बसरा साहब, क्योंकि पहले ब्रेक में हमारे साथ नहीं थे। बसरा साहब आप ये बताइए कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये समझ रहे हैं कि जो इख्तलाफात की कोशिश की जा रही है, जो साजिश की जा रही है पीडीएम को तोड़ने की, वो नाकाम होगी, और ये हुकूमत जो है ये कोशिश कर रही। इससे बड़ा लतीफा और इससे बड़ी इलॉजिकल बात नहीं होगी कि हम चाह रहे इख्तलाफात डालना। इनसे पूछें किसने उस दिन कहा था मरियम बीबी को ये ट्वीट करने को कि ये एक आदमी सिलेक्ट होने जा रहा है और सिलेक्टर को सबसे ज्यादा उसकी फिक्र होनी चाहिए। ये क्या ट्वीट इमरान खान साहब ने किया था? अच्छा चलो नहीं, छोड़ देते हैं। फजलुर रहमान साहब ने नहीं तो किसको कहा था? ये मरियम बीबी का किसकी तरफ इशारा था? उन्होंने कहा बिलावल साहब, उन्होंने इन अदर वर्ड ये कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फिक्र होनी चाहिए, बिलावल साहब को सिलेक्ट किया जा रहा है। निकाले ट्वीट आपके पास पड़ा होगा मरियम बीबी का। अच्छा असल में ये बेचारे जो दौले शाह के चूहे जो आते हैं ना आपके पास, इन बेचारों की सोच उतनी होती है महदूद। ये सिर्फ आपके जातियात पर नहीं, बसरा साहब नहीं, ये अच्छा चले फिक्रा ये लफ्ज चले, ये फिक्रा मुझे पता कौन दोस्त बैठे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है, ओ भाई पीडीएम आपका, इत्तेहाद आपका, 9 क्या 11 जमातें सारे करप्ट और बददयानत चोर डाकू इकट्ठे हुए हैं एनआरओ लेने के लिए, और आप आपस में इकट्ठे नहीं हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे से फ्रॉड कर रहे हैं, एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। और आपके जमहूरियत का नाम लेते हुए मुझे बताएं ना, उस दिन जो लास्ट टाइम हुआ है ये आर पार होना था, मुंह पे इस्तीफे मारने थे। हम तो पहले दिन कहते थे वेल प्लेड जरदारी साहब, इनको वहां तक लेकर गए हैं जहां आखिर तक लेके जाएंगे। तो मरियम बीबी का ट्वीट मेरे ख्याल में हमने तो इख्तलाफात की बात करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ ये अपना शौक पूरा करें, इन्हें कहीं निकालें, जलसा जुलूस करें। वो इन्हें 26 तारीख दी थी, किसने रोका हुआ इनको? आ जाए मैदान में, लेके आए अपना धरना दे वहां पे आके, छोड़े इन बातों को कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कल तक छोड़। नहीं तो इमरान खान साहब को फिक्र है इस बात की कि किसी को सिलेक्ट किया जा रहा है? ये भानुमति का कुनबा है, किसने इनको सिलेक्ट करना है? ये बेचारे, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को बताया है, दुनिया को बताया है टीटियां किस तरह लगानी है, पापड़ वाला गोले, ये पैसे बचाएंगे, ये हुकूमत में आएंगे, ये इक़्तिदार देखेंगे। एक ही काम हो सकता है ना, या माल बचा लो या हुकूमत ले लो। इनको तो आज इमरान खान कहे ना, आजे भाई आगे हो जाएंगे, जब्तियां डालेंगे, कहीं 5-10 साल ले ले, साढ़े पैसे हलाल कर दे। और वो ये कर नहीं रहे हैं। वो कहते हैं हुकूमत तो बड़ी छोटी से जान भी चली जाए मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो गुजारिश ये है, इनके जो दोस्त आते हैं सिर्फ उनसे ये पूछ रहे, मुझे नहीं पता आपका पैनल कौन सा आ लिया, इनसे सिर्फ ये पूछे जो लास्ट मीटिंग आपकी इस्लामाबाद में हुई है, जितने तुम जुती हुए हो, वो हमने किया है। वो हमने आपको कहा था कि मरियम बीबी ट्वीट करें या बाहर निकल के शाहिद खान अब्बासी साहब गुफ्तगू फरमाए, फजलुर रहमान साहब गुफ्तगू फरमाए, फिर उसके बाद सईद खनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, राजा साहब। तो ये भाई हमने नहीं किया,
ये सारा कुछ इनके अपने करतूत और हमारे खाते में डाल रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन जाहिर है कि अब पीएमएलएन तो इसके ऊपर अटल है, वो ये समझ रही है कि वो पीपल्स पार्टी हो या ना हो, ये अब उनका आपस का मामला है, लेकिन इसके बावजूद पीएमएलएन हुकूमत को घर भेजेगी। टेलीफोन पे हूँ आलिया मैं एक फिक्र कह दूं, चूंकि फिर बाद में मैं एक शादी में हूँ। मैं सिर्फ एक बात बताऊँ आपको, ये पीपल्स पार्टी हो ना हो, नून लीग हो ना हो, JUI आए या ना आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन्होंने 6 महीने से, मैं फिर कह रहा हूँ, बिलावल साहब गए गिलगत में, हुकूमत खत्म होने जा रही है, आर पार करना है। ओ भाई करें आर पार, कौन रोक रहा है आपको? इसलिए ना हमें इनसे डर है ना खौफ है। ये बेचारे अपने अपने एक दूसरे को चक्कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मेरी कोई बात बन जाए, वो दिन के दिहाड़े में वो चले जाते हैं जुबैर उमर साहब, वहां से माफीनामा नहीं मिलता, खान माफी नहीं दे रहा, तो प्राइम मिनिस्टर कहीं से दांव नहीं लग रहा। बात सिर्फ ये है, माजी में ये इन्होंने, आपको याद होगा, ये नून लीग वाले पता नहीं किस मुंह से गुफ्तगू करवाते हैं, इन्होंने परवेज मुशर्रफ को चक्कर चुक्कर दे के उससे एनआरओ ले लिया, रातों रात पतली गली से जद्दा भाग गए और कहा जी खाना कब हमें बैठ के झूठ बोलते रहे। तो आप आलिया क्या बातें करती हैं इनकी? सो रहने दें इनको, वो बाल लंबी हो जाएगी। इनको कहें कि आप जलसा जुलूस करें। जी ठीक है, आपने एक बड़ा ही रेलिवेंट पॉइंट उठाया, वो है इस हवाले से कि कोई मुतबादिल लाया जा रहा है। तो ये मैं चाहूंगी कि गौहर साहब इसके ऊपर कमेंट करें कि जो मुतबादिल है ये किसको मरियम साहिबा ने कहा था। इसके ऊपर बड़ी बातचीत हुई है कि मुतबादिल की बात की गई है, और ये भी कहा जा रहा है, PDM से आवाजें आ रही है कि शायद पीपल्स पार्टी ने कोई डील कर ली है, तो इसलिए वो पीछे हट रही है। तो ये जो बातें आ रही हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह? जी देखिए, अपना आलिया जो अभी ये मौसूफ हमारे दोस्त बसरा साहब, इन्होंने एक किताब रखी हुई है जिसमें 2-4 गालियां निकालते हैं मुखालफिन को आगे, क्योंकि इनकी हुकूमत ने डिलीवर तो किया कुछ नहीं, और मुल्क के लिए, मुल्क को मांसवाय लूटने के इन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी वजह है कि जो नैब का इदारा है वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है अपनी कठपुतली हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए और मुखालफिन के ऊपर झूठे मुकदमात कायम करने के लिए। आज आप देख लें कि इनकी हुकूमत में बैठे हुए ये अरबों रुपए चीनी से खा गए, इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये अली बाबा 40 चोरों का जो टोला है, इन्होंने आटे पे डाका मार डाला, कोई किसी ने इनको नहीं पूछा। इन्होंने BRT पिशावर से अली बाबा 40 चोर का जो टोला है, उन्होंने पैसे अरबों रुपए हड़प कर लिए, सुनामी ट्रीज से हड़प कर लिए, और PIA का बेड़ा तो इस तरह गर्क किया कि वो सरवर खान ने पहले गैस में फंजिंग करके अरबों रुपए कमाए। मेरा ये सवाल, PIA का, जी ठीक है, ये बातें अपनी जगह पे हो सकती है, ये बिल्कुल हो सकती है, इनमें सदाकत भी हो सकती है। आप जो कह रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए अगर इसमें कोई मुलविस है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि मरियम साहिबा किसको मुतबादिल कह रही हैं? देखिए, ये मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो उन्होंने देखा कि उनका एक जो सिलेक्टर है वो नाकाम हो गया, तो मरियम साहबा ने कहा है कि अब उन्हें एक जो उनका सिलेक्टेड है वो नाकाम हुआ है, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसने पाकिस्तान को जो है वो उसका पैसा और खजाना भी लूटा, महंगाई भी की और पाकिस्तान को डिबो भी दिया। अब वो चाह रहे हैं, अब सिलेक्टर्स ये चाह रहे हैं कि कोई नया मोरा उन्हें मिले, लेकिन आज PDM ने उनके रास्ते बंद कर दिए। PMLN भी हुकूमत में रही है, 3 बार नवाज शरीफ वजीर आजम रहे हैं, तो फिर अगर आप ये कहें कि सिलेक्टर्स लेकर आते हैं तो फिर सिलेक्टेड आते हैं, तो फिर आप भी उसमें शामिल हैं, फिर आप उनसे जुदा नहीं हो सकते। नहीं, हम बिल्कुल शामिल नहीं। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम बैलेट पर यकीन रखते हैं, बुलेट पर यकीन नहीं रखते। हम रात के 12 बजे देखें आपके जावेद लतीफ साहब पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाना चाहते, जबकि पीपल्स पार्टी ने तो पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया है। तो इससे ज्यादा जमहूरियत पसंद कौन हो सकता है पीपल्स पार्टी के अलावा, कि अगर आप उनको कहें कि आप जमहूरियत पसंद है और उनको अगर आप सिलेक्टेड कहें? देखें, वो तो सिलेक्टेड है, वो तो साफ है। आपने ये देख नहीं लिया दिमनी इलेक्शन में नुशहरा में इनका क्या असर हुआ, ये इनकी जमानतें जब्त हो गई, इनका गुजरात के इलेक्शन में क्या हुआ, सिंध के इलेक्शन में इनका क्या हालात हुए। तो अब वो सिलेक्टर में एक बात फिर दोहरा रहा हूं और इस बात को करेक्ट कर लें कि जो सिलेक्टर्स हैं
अब इमरान नियादी के अलावा कोई आगे नया मोहरा ढूंढ रहे हैं जो कि उनको मिल नहीं रहा और पीडीएम ने उनका रास्ता रोका हुआ है। अब वो साजिशें करके पीडीएम में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं और बसरा साहब जैसे लोग, मतलब ये हमारा भाई है, मुझे इनकी दाद से कोई नहीं है, लेकिन ये देखे ना, इन्होंने पहले पीपल्स पार्टी छोड़ी और तरीके इंसाफ में आ गए। अब ये भी कोई आगे नई पार्टी ढूंढ लेंगे। हो सकता है बैरिस्टर साहब दावत दें तो वापस पीपल्स पार्टी में ही चले जाएं, लेकिन बहरहाल अब इनके लिए भी दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब इनके लिए भी दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब इनको उस न्यादी के साथ ही बैठना होगा और उसी के साथ ही धक्के खाने होंगे जिसने पाकिस्तान का खजाना लूट के अपनी बहन अलीमा खान को एनआरओ दिया, अलीमा खान को एनआरओ दिया, फिर अपने आप को एनआरओ दिया जब अपने घर को रेगुलराइज करवाया और लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए। ये स्टेटमेंट का टोला, ये भानपति का कुनबा जो कहता था कि हम यूनिवर्सिटी बना देंगे वजीर आजम हाउस की जगह, ये अगर हम इस तरह से लॉजिकली बात करें जी, मैं एक ब्रेक शामिल कर लूं, एक ब्रेक शामिल। बसरा साहब, आपकी जाहिर है कि अभी बैरिस्टर साहब की टर्म है, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पीडीएम के हवाले से और इख्तलाफात, और ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन जो डेमोक्रेसी के लिए कोशिशें हैं वो किसने की हैं? ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी में इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी की बहुत कुर्बानी है जमहूरियत के लिए और करती भी आई है और पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाती आई है। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये जो भी कहा जा रहा है कि सिलेक्टेड की अब कोई और सिलेक्ट किया जा रहा है, मुतबादिल लाया जा रहा है, तो ये इमरान खान साहब का कोई मुतबादिल हो सकता है, तो ये इशारा तो पीपल्स पार्टी की तरफ है। मेरे ख्याल से नहीं, तारीख साबित करती है हमारी तरफ ना कोई ऐसा इशारा हो सकता है, ना उन्होंने किया है। हम किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करते, क्योंकि लफ्ज़ सिलेक्टेड बिलावल साहब ने मुतारिफ करवाया है जिसके लिए करवाया है। और पीपल्स पार्टी तो हमेशा अवाम के मैंडेट से आई है। पीपल्स पार्टी कभी किसी की ब्लू आइड नहीं रही। जब से पीपल्स पार्टी बनी है 1970 से लेके आज तक कोई ऐसा मामला नहीं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई साजबाज हो, हमारी लड़ाई होगी, हमारे इलेक्शन चुराए गए होंगे, लेकिन हम किसी के कंधों पे सवार होके नहीं। लेकिन हाँ, बाकी तमाम पॉलिटिक्स के ऊपर ये टैग कभी ना कभी बहुत ज़्यादा रहा है। कभी कोई किसी का लाडला था, कभी कोई किसी का लाडला था। हम तो जाने देने वाले हैं जमहूरियत, पाकिस्तान के अंदर आइन देने वाले, एक फ़र्द एक वोट का हक देने वाले, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाले, अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाने वाले और पीडीएम कायम करने वाले और जमहूरी जद्दोजहद को आगे लेके जाने वाले। तो मैं समझता हूँ हमारी तरफ तो इशारा हो ही नहीं सकता। बैरिस्टर साहब, ये भी बात है कि पीएमएलएन की बलूचिस्तान में हुकूमत किसने गिराई थी, फिर उसके बाद सादिक संजरानी को किसने जितवाया था, ये सब भी तो है। बहुत से मामला होते हैं। हमारा तो बलूचिस्तान असेंबली में कोई मेंबर ही नहीं था, तो हमने इनकी क्या हुकूमत गिरानी थी? जिनके थे, जिन्होंने गिराई थी, आज वो उधर है। अगर हमने गिराई होती, अगर हमारी बनती ना, तो आप हम पे इल्ज़ाम लगाते कि हमने हुकूमत गिराई है। जो मामला है वो गुजर चुके। अब बात करेंगे आज की। आज की बात यह है कि अगर ये हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि पीडीएम के दरमियान इख्तलाफात हैं, तो भाई मज़ा करो, आप ज़रा बेहतर करो ना। हमारे इकट्ठे होने से या लड़ने से आपकी कोई बात नहीं बनेगी। बात तो ये है कि मुल्क में आज फिर आपने 150 अरब रुपए का बोझ बिजली का आवाम के ऊपर डाल दिया। आज हमारे दौर में 4 रुपए यूनिट बिजली थी, आज आप 25 रुपए से ऊपर 28 रुपए तक चले गए हैं पर यूनिट बिजली का। लेकिन बैरिस्टर साहब, बिजली मिलती नहीं थी उस वक्त। बिजली वो हमारा प्रॉब्लम तो नहीं था, लोड शेडिंग तो जनरल मुशर्रफ का दिया हुआ था। फिर हमारे दौर में तो हमने मुआहदे किए और बहुत सारे मंसूबे, हमने तकरीबन 28,000 मेगावाट के मंसूबे लगाए, जिसका आके पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने बहुत सारों का इफ्तिताह किया। अब उसमें वक्त दरकार होता है। जो हमारे तेज़ तर मंसूबे थे, उसे इफ्तिखार चौधरी की तेज़ियाँ ले गई और उन्होंने जुडिशल एक्टिविज़म की आड़ में एग्जीक्यूटिव को अपना काम नहीं करने दिया। लेकिन उसके बावजूद मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म हुई, जो पीपल्स पार्टी ने मंसूबे लगाए थे उसकी वजह से। दूसरी बात है, पेट्रोल की कीमत क्या थी, दूसरे आप आटे की कीमत, चीनी की कीमत, लोगों को रोज़गार की पोजीशन। फिर पीपल्स पार्टी ने 150% तक तनख्वाहों में इजाफा किया, 180% तक पेंशन में इजाफा किया। और आज के हालात ये बहुत जरूरी है आलिया साहब। आज जो सबसे जरूरी चीज है वो अवाम बुरे हालात के अंदर है। वो नहीं चाहते कि मैं या हुकूमती कोई नुमाइंदा इधर बैठे और अपनी आएं बाएं शाएं करके चले जाए। हमें जवाब देना है,
हम इसलिए कहते हैं कि पार्लियामान के अंदर सबको अपना रोल अदा करना है, कमेटीज़ को काम नहीं करने दिया जा रहा, कोई हुकूमत का विजन नहीं है, कोई इनकी तरजीहात नहीं है कि अवाम को सहूलतें देनी है। मैं समझता हूं, एक सवाल का एक जवाब बात- दे दें, मैं फिर अली गौहर साहब की जानिब जाऊंगी। पीपल्स पार्टी ने जब पीडीएम में ये फैसला हो गया कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर पीएमएलएन का होगा, तो फिर पीपल्स पार्टी अब क्यों डिमांड कर रही है कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए? आलिया साहब, बहुत से इश्यूज जो हैं वो पीडीएम के पार्टीज़ के इंटरनल मामलात हैं, और मैं नहीं समझता कि मैं उन्हें इस तरह लोगों के सामने उन्हें डिस्कस करता फिरूं। पार्टी की क़यादत है, ना मेरा ना गौहर बलोच साहब का ये इख्तियार है कि किसे होना है किसे नहीं होना, पार्टी क़यादत का इख्तियार है। पीडीएम के सरबराही इजलास होगा, उस पर फैसला हो जाएगा, और जैसे पार्टियां मुत्तफ़िका फैसला करेंगी वैसे ही चला जाएगा। तो उसके लिए तो लाया अमल को चलाना है। अभी तो चेयरमैन सेनेट का हमने सब ने मिल के, जो कि हम इलेक्शन जीते हैं, हमें 49 वोट मिले हैं और उन्हें 48 वोट मिले हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, जैसे पहले संजरानी साहब 50 वोटों के साथ बच गए और हम 64 वोटों के साथ हार गए। तो इससे अंदाज़ा करें, अब फिर 49 वाला बाहर है और 48 वाला सीट पे है। तो हमें पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को अपनी जगह पे लेके आना है। अपोजिशन लीडर का मामला भी मुत्तफ़िका तौर पे कर लिया जाएगा, जो भी होगा। ये कोई इतने बड़े फैसले नहीं है हमारे दरमियान। पॉलिटिकल पार्टीज जितनी पीडीएम हमारा मकसद बड़ा है, हमारी तरजीहात बड़ी हैं। हमने पहले भी, आप कुछ कहें या ना कहें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिसाके जमहूरियत का फ़ायदा हुआ है, लोगों को जमहूरियत मुयस्सर आई है। तीसरी दफ़ा, पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर तीसरी हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल हुआ है, जो दिखावे के लिए चाहे बैलेट से आई है तो उसे मिला है। तो मैं समझता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सी बेहतरियाँ आई हैं। 18वीं तरमीम आई है, सूबाई खुद मुख्तारी आई है, लोगों को एनएफसी अवार्ड आया है। तो इसलिए समझेंगे हम अब भी मुत्तहद हैं। पाकिस्तान के अंदर चार्टर ऑफ, आखिरी फिक्र है, चार्टर ऑफ पाकिस्तान को हमने नाफिज करना है। जी ठीक है। गौहर साहब, क्या पीएमएलएन को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि चाहे ऑपोजिशन लीडर सेनेट में पीपल्स पार्टी का आ जाए, या पीएमएलएन ये समझती है कि फैसला पीडीएम ने किया था, जो फॉर्मूला तय हुआ था सेनेट इलेक्शन को लेकर, वो पीएमएलएन से ही ऑपोजिशन लीडर होगा? जी देखें आलिया, मैं आपको एक गुजारिश करूं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तमाम बातें बाहमी मशावरत के साथ तय की जाती है, और आपको पता है कि इसमें तमाम पार्टी की लीडरशिप शामिल होती है। हाँ, ये जरूर था, आपने देखा कि जिस तरह से गिलानी साहब को कौमी असम्बली से सेनेट का मेंबर बनवाया गया, तो नून लीग की अक्सरियत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैं पोलिंग एजेंट भी था और गिलानी साहब कामयाब हुए, सेनेटर मुंतखब हुए। उसके बाद आपने देखा कि सेनेट के चेयरमैन के लिए उनको कॉन्टेस्ट करवाया गया। तमाम पीडीएम की पार्टीज इकट्ठी थी। हाँ, जब आपस में बात होती है तो ये मुमकिन नहीं है कि तमाम पार्टीज की कोशिश होती है कि आपस में जब मुशावरत हो, कोई पार्टी कहती है कि इस ओहदे के लिए हमारा कैंडिडेट मौजूद है, कोई कहती है हमारा, तो यकीनी तौर पर इन टॉपिक्स पर बात उधर होती भी है। लेकिन लुबे लुबाब ये है कि जो भी फैसला होगा वो इत्तफाके राय से होगा। उधर ये बात डिसाइड जरूर हुई थी, ये हमने भी सुना है कि जो ऑपोजिशन लीडर होगा वो नून लीग से होगा, और चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो गिलानी साहब कॉन्टेस्ट करेंगे, ये फैसला हुआ था। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस इशू पर भी इंशाल्लाह इख्तलाफ नहीं होगा। जो कायदीन आपस में मुशावरत के साथ अभी तक वही हम सब का फैसला होगा, और उसी पर मनोवन अमल भी होगा। जी ठीक है। अभी तक तो पीडीएम ये समझ रही है कि साथ मिलकर चलेंगे, तमाम जमातें और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन साथ मिलकर चलेंगे। जाहिर है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गौहर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। हुकूमत की जानिब से नैब कवानीन में तरमीम और इंतहाबी इस्लाहात से मुतालिक एक कमेटी बना दी गई है। नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक पीएमएलएन की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से कुछ तजावीज़ दी गई थी, जिसको बाद में एनआरओ का नाम दिया गया। अब ये फिर कमेटी बन गई है, तो क्या पीएमएलएन इस कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेगी और अपनी तजावीज़ एक बार फिर देगी या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो अगर इन्होंने कोई कमेटी बनाई है तो उसके लिए जरूरी है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को कमेटी बनाने से पहले ऑन बोर्ड लेते। इन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कैद किया हुआ है, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब को कैद किया हुआ है। आज मैं देख रहा हूँ कि जवेद लतीफ साहब के ऊपर भी एक बगावत का मुकदमा जो कायम हो गया है। आप जितनी भी जमहूरी जद्दोजहद करने वाली पार्टीज हैं उनके साथ आप देखें कि किसी को गद्दार कह रहे हैं, किसी के ऊपर बगावत के मुकदमात कायम कर रहे हैं, और जिन्होंने जाकर कश्मीर का सौदा कर दिया
और कश्मीर जो है वो मोदी के हवाले कर दिया, वो आज मुल्क के वजीर आजम बनकर बैठे हुए हैं। मतलब है कि ये मुल्क जो है वो पाकिस्तान के यानी कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इस मोड़ यानी पर, कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे जी, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क के इन डाकुओं के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, मुल्क के प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, मुज़ाकरात जिन्होंने नहीं हो सकते, का सौदा जाहिर किया, हमारे है जी। लिए बड़ा बैरिस्टर मुश्किल साहब काम है। आप आखिरी कमेंट कर दीजिए कि क्या नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक साथ बैठेंगे? हमने प्लेटफॉर्म से ये फैसला किया था कि अब हम इस हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और वही फैसला जो है पीडीएम का वो होगा। देखिए, इस हुकूमत ने हमेशा आलिया साहब नॉन सीरियस एटीट्यूड रखा है, खुद हमारे पास मिन्नतें करते हैं और आईनी तरामीम के लिए या कानून साजी के लिए आते हैं, और जब जमातें गुफ्तो शनीद करती हैं, तो फिर NRO ये सियासी लोग नहीं है। देखिए ना, जिस हुकूमत में जिस हुकूमत में मुराद सईद और शिबली फराज, शेख रशीद, वाडे, फरदोसे ऐसे लोग हों, वो क्या आगे चले? ये तो एक मजाक का। मैंने दो फरदोसे इसलिए कही हैं, एक पंजाब की फरदोस है और एक सिंध के फरदोस। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी, अली गौहर बलोच साहब आपका भी शुक्रिया, शौकत बसरा साहब आपका भी शुक्रिया। जाहिर है कि पीडीएम आइंदा क्या लाहे अमल तय कर सकती है। हुकूमत की जानिब से एक कोशिश की गई है और खुश आइन कोशिश है कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती है और जितनी भी तरामीम है उसमें चाहती है कि अपोजिशन साथ बैठे, लेकिन हुकूमत कितनी संजीदा है ये भी वक्त बताएगा और पीडीएम का क्या फैसला होगा ये भी वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।